ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 79ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तिरंगा जो कि भारत का झंडा है उसनू लहराया गया और उस तो बाद सलामी भी दी गई। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीरधरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 जवान थे। इनमें से 873 जवान हमारे पुराने रोहतक जिले के थे। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आज जब हम अपनी उन्नत तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसी मिशन भी पूरे कर रहे हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का ये संकल्प है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग, नवाचार में निवेश और उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना इस अभियान का की असली ताकत है। इसमें किसानों, उद्योगपतियों, छात्रों, पेशेवरों, युवाओं आदि सभी ने अपनी भूमिका निभानी है। आज जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प हम लें। देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि आप स्वदेशी का संकल्प लें। उन्होंने कहा है कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, वह स्वदेशी हो। यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। आत्मनिर्भर भारत घरों में, दुकानों में, कारखानों में, खेतों में और प्रयोगशालाओं में बनेगा। यह तब होगा जब नागरिक भारतीय वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर इनोवेटर सबसे पहले भारत के बारे में सोचे,
हर उद्यमी उच्च कोटि के उत्पाद बनाए, हर किसान टिकाऊ खेती को अपनाए, हर क्षेत्र निर्भरता से प्रभुत्व की ओर बढ़े। स्वदेशी के लिए हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा और केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकल फॉर ग्लोबल का विजन भी दिया गया है। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि भारत में बने उत्पाद न केवल घरेलू जरूरत पूरी करे बल्कि विश्व बाजार में भी अपनी पहचान बनाए। मैं सभी उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियों, वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कौशल का उपयोग करें। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवादी विजन का ये परिणाम है कि आजाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से आजादी पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने और गुलाम बनाए रखने की नियत से ये बनाए थे। यही नहीं, कानूनों के उन सभी प्रावधानों को भी हटाने का काम किया गया है जो वक्त में बदलाव के साथ किसी काम के नहीं रह गए हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत, तकनीकी और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सलूट करता हूं। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ अर्थात वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हमारा अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है।